टंडवाना शहर जब से जिला बना है पूरे क्षेत्र में हेल्थ केयर संबंधित अच्छे आयाम स्थापित किए हैं। कई प्रकार के अलग अलग बीमारी के लिए कई अस्पताल बने हुए हैं, जिसमें जयपुर ब्रांच के सीकेएस अस्पताल भी रहमान गीत के पास भव्यता से खुला है, जिसमें सीकेएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं देश के सुप्रसिद्ध सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश टंडवानी आज रविवार को टंडवाना स्थित सीकेएस के 200 से ज्यादा हृदय रोगियों की विशेष छूट पर कई प्रकार की कार्डियक जांचें कर मरीजों को लाभान्वित किया है। सबसे पर प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर टंडवानी ने एक्सप्रेस न्यूज भारत ने वर्तमान में हृदय संबंधी बढ़ती बीमारियों पर विशेष बात भी की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सीकेएस अस्पताल एक बड़ी जो है वो सैटेलाइट बड़ी चेन पूरे राजस्थान में स्थापित करता जा रहा है। उसके लिए हम चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप हृदय रोग के जाने माने विशेषज्ञ हैं, पूरे प्रदेश में आपका नाम है, देश में आपका नाम है। किस तरीके की सावधानियां जो है वो हृदय रोगी को बरतनी चाहिए, और रिसेंटली जो हार्ट अटैक के जो केसेस बढ़े हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरे दीनबंधु वासियों को दिल से नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमने जो लीडर हॉस्पिटल खोला है उसको हम एकदम हाईएस्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले सालों में देखेंगे कि दीनबंधु सीकेएस हॉस्पिटल सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊँ कि आजकल हार्ट की डिजीजेज बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? इसका जो हमारी मेडिकल साइंस बोलती है कि 4 मेजर रीज़न होते हैं। जैसे जिसको अगर शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जो स्मोक या टोबैको लेता है, या जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अगर ये 4 रिस्क फैक्टर हैं, 4 में से अगर किसी को 2 रिस्क फैक्टर है तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इन 4 के अलावा 2 और मेजर रिस्क फैक्टर है। नंबर 1 स्ट्रेस, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करते हैं, उसमें भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, सारे दिन चेयर पे बैठ के काम करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने के चांस आते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कोरोना के बाद सडनली इसके चांसेस, इसके इंसिडेंट्स बढ़ गए, और ये इंसिडेंट खाली हायर एज ग्रुप में नहीं, लोअर एज ग्रुप में भी होने लगे। इवन 30 साल, 25 साल, 35 साल के बच्चों में भी ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका कारण हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से बॉडी के अंदर कोई नहीं कोई ऐसे चेंजेस आए हैं, जिससे कॉग्निशन जो प्रोफाइल है उसमें चेंजेस आए हैं, जिसमें थक्का जल्दी बनता है। पर अभी भी ये मेडिकल साइंस से ने प्रूव नहीं किया कि यही एक रीज़न है, पर देयर आर मल्टीपल रीजंस। अगर किसी को छाती में दर्द होता है, अगर किसी को कोई है कि मैं थोड़ा पैदल चलता हूँ, मेरे को छाती में दर्द होता है, या मेरे को सांस लगता है, या मेरे को चक्कर आते हैं, बेहोशी आती है, या मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसे हार्ट की बीमारी समझ के एक आसपास किसी भी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हार्ट डिजीज़ से बचूँ, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मेरे जो सबका ये कहना होता है कि मैं एक ABCDE एक फार्मूला बताता हूँ जो कि हृदय रोग को प्रिवेंट करता है। तो A फॉर है अवॉइडेंस ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, यानी कि जो लोग अल्कोहल टोबैको बहुत ज़्यादा लेते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। जिनको बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो एटलीस्ट उसको ग्रेजुअली कम करते जाए। अगर जैसे आपने स्मोकिंग को जिस दिन बंद कर दिया, उसके 2 साल बाद उसमें हार्ट अटैक के चांसेस उतने होंगे जितने कि नॉन स्मोकर्स में होंगे। तो A फॉर अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। B फॉर ब्लड प्रेशर, अगर किसी का BP ज़्यादा है, तो कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे का BP तो ज़्यादा है पर मेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊँ? दवाई इसलिए खाओ कि आप फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के आने के चांसेस कम हो जाए। अगर आप BP एक स्लो पॉइजन है, अगर BP का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इनिशियली तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, पर आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उनको हार्ट अटैक कर जाएगा या पैरालिसिस आ जाएगा। C फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जिनका भी ज़्यादा है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो मोटा अपन को जो ज़्यादा होता है वो जंक फूड में ज़्यादा होता है। आजकल खाने पीने का जो बच्चों में है, यंग ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी सबसे ये कहना है कि बेसिकली जहाँ तक हो सके आप कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें अवॉइड करें, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, और मैं शॉर्ट में कहूँगा कि जो ईश्वर ने बनाया है वो खाओ, जो इंसान ने बनाया वो मत खाओ।
इंसान ने क्या बनाया है आपका समोसे, कचौरी, पकोड़े, आपका फास्ट फूड, ये सब अवॉइड करें। और भगवान ने जो बनाया है फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये खूब खाएं। इससे आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा डी फॉर डायबिटीज। डायबिटीज अगेन मेजर रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलरली लेडीज में डायबिटीज सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन कारण है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो खाली हार्ट को नहीं पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है। डायबिटीज की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज में जब अटैक आएगा तो उसको पेन महसूस नहीं होगा। जैसे मरीज आता है डायबिटीज वाला, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको चेस्ट पेन नहीं है, पर ईसीजी में अटैक आ रहा है तो मरीज मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरे को अटैक है, साहब मेरे को तो चेस्ट पेन है ही नहीं, तो पर ईसीजी शो करिए। तो इसको हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, यानी आपको चेस्ट पेन नहीं है बट ईसीजी में अटैक आ गया, आपके इको में अटैक आ गया। तो जब भी आपको डायबिटीज़ है और आपको थोड़ा भी सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ईसीजी जरूर करें। पांचवा है ई फॉर एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, तो जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। अब ये मानना होता है कि साहब मैं एक्सरसाइज कब करूँ, कितनी करूँ, तो मेरा मानना है कि कम से कम आप 40 मिनट रोज एक्सरसाइज करें और हफ्ते में 7 दिन ना करें, 5 दिन भी कर लिया तो भी ठीक है, 5 नहीं तो 4 दिन भी कर लिया तो भी ठीक है। 7 दिन करते तो बहुत अच्छी बात है, 5 दिन करते तो भी अच्छी बात है, और कम से कम 4 दिन तो आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें या स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट तो अच्छा रहेगा, प्लस आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब भी मेंटेन रहेगा। सर आपकी जो सर्कला है ये चेन सीकेएस की, इसमें किस टाइप की फैसिलिटीज है, और एक मिडिल क्लास आदमी आपसे जुड़े तो क्यों जुड़े? बेसिकली जो हमारी श्रृंखला, जो हमारा एम है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपनी हॉस्पिटल खोलें जहां उसको प्राइमरी फैसिलिटी तो डे 1 से मिलना चालू हो जाए। जैसे हमने सीकेएस डी1 अभी चालू किया है, तो इसमें हमारे जो बेसिकली क्या है कि मेडिकल साइंस में 3 लेवल्स होते हैं ट्रीटमेंट के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। तो इनिशियली हम प्राइमरी और सेकेंडरी तो पहले डे 1 से चालू करते हैं। मतलब उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब होता है कि आपके पास 7 ब्रांचेस हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थो। ये 7 ब्रांचेस जो हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कैटर करती हैं। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम 7 ब्रांचेस को हर हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश करें। फिर जब वो हॉस्पिटल ग्रो कर जाए थोड़ा सा, जब उसमें फैसिलिटी अच्छी आ जाए, तो हम टर्शरी लेवल पे जाएं। टर्शरी लेवल का मतलब है सपोज कार्डियोलॉजी ब्रांच डेवलप हो जाए, जहाँ कैथलैब हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, आपके सर्जरीज डेवलप हो जाए, गैस्ट्रो सर्जरी डेवलप हो जाए, एंडोस्कोपी डेवलप हो जाए, यूरोलॉजी डेवलप हो जाए। तो पहला हमारा टारगेट है, जैसे इवन डीडवाना में भी तो फर्स्ट स्टेज पे एक तो हम प्राइमरी सेकेंडरी फैसिलिटी डेवलप करें, और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मतलब बेसिकली किसी भी मरीज, जो भी मरीज़ है, उसको कम से कम कॉस्ट पे अंडर 1 रूफ सारा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो कम कॉस्ट के लिए हमारी फैसिलिटी, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सब तरह के पैनल्स, जैसे कि माँ योजना है, भामश है, चिरंजीवी है, आरजीएचएस है, सीजीएचएस है, रेलवे है, ईएसआई है, ये सारी ब्रांचेस को लेते हैं जिनमें भी कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आएगा, अपना ट्रीटमेंट कैशलेस लेके चला जाएगा। तो जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, अंडर 1 रूफ मिल जाएं, और सारे स्पेशलिस्ट मिल जाएं, एंड प्लस सारी स्कीम्स मिल जाएं। डीडवाना शाखा के अंदर कार्डियो को लेकर के कौन कौन सी जांचें उपलब्ध है? अभी डीडवाना में अभी हमारे कार्डियो से रिलेटेड सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ट्रोपोनिन, आई टेस्ट, सीपीके एमबी, एक तो ब्लड टेस्ट सारे अवेलेबल है, ईसीजी अवेलेबल, ईसीजी एक्सरे, और इकोकार्डियोग्राफी हमने चालू कर दिया है जो रेगुलर यहाँ हो रहा है। आज भी हमने करीब 50 इको किए हैं यहाँ पे जो रेगुलर हो रहे हैं। आने वाले टाइम में एक टीएम की मशीन, अगले हफ्ते टीएम की मशीन भी आ जाएगी, टीएमटी और होल्डर। तो टीएमटी होल्डर आते ही हमारे नॉन इंडिविजुअल टेस्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे डीडवाना के लिए। खाली एंजियोग्राफी के लिए आपको जयपुर आना पड़ेगा, बाकी हार्ट टेस्ट के लिए सारे काम डीडवाना में हो जाएंगे। तो कोविड के बाद में एक भ्रांति जो है कोविशील्ड को लेकर के, दूसरी जो कोविड वैक्सीन थी उसको लेकर के बहुमत हो गए हैं देश भर के अंदर, जो ये यूथ में जो हार्ट अटैक की जो ज़्यादा संभावनाएं बढ़ी।